इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के मेरिटोरियस छात्र छात्राओं के सम्मान का यह कार्यक्रम और इसके साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े हुए अनेक उपलब्धियों और कार्यक्रमों को समेटे हुए आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में मेरे साथ सहयोग कर रहे हमारे स्कूली शिक्षा माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री एस सुंदरम जी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा जी, शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी प्रधानाचार्य और शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण, अभिभावकगण और सभी जनपदों में भी हमारे जो मेधावी छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं का, जिन्होंने अपने परिश्रम से आज अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया है, हृदय से इन सब का मैं अभिनंदन करते हुए उन्हें और उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी मंगल में शुभकामनाएं भी इन सबकी प्रति व्यक्त करता हूं। आज हम लोग इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं के साथ साथ इनको गढ़ने वाले, इनको बनाने वाले, इनको गाइड करने वाले इनके शिक्षकों का भी सम्मान कर रहे हैं, उनके प्रधानाचार्यों को भी सम्मान कर रहे हैं। और सचमुच एक गुरु के लिए इससे बड़ी सफलता और इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय और क्या हो सकता है कि इन्होंने जिसे गाइड किया उसने मेरिट के माध्यम से देश में, प्रदेश में, जनपद में अपना उच्च स्थान प्राप्त करके न केवल उन्हें बल्कि उनकी संस्था को, उनके जनपद को, उनके प्रदेश को गौरवान्वित किया है। इसलिए मैं उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सब के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्कूली शिक्षा में बेसिक और माध्यमिक दोनों विभागों के माध्यम से जो कार्य आज प्रारंभ हो रहे हैं, यह शिक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक अभिनव प्रयास है और उसी श्रृंखला का हिस्सा है आज यहां पर जो चल रहे मेधावी छात्रों के सम्मान के साथ ही प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी इस प्रकार के सम्मान के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन सम्मान के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जहां अपनी प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करके वर्तमान जो नए पीढ़ी हमारी आ रही है उन लोगों के लिए उन्हें रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर वे भी ऐसे ही परिश्रम करेंगे तो उन्हें भी ऐसे ही सम्मान प्राप्त होगा और ऐसे ही उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, हर स्तर पर उनकी पहुंच होगी। जीवन में किसी भी फील्ड में जाना हो, कहीं भी जाना हो, याद रखना परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। तात्कालिक रूप से भले उसको सफलता मिल जाए, लंबे समय तक नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए परिश्रम
जीवन में जितना कठिन परिश्रम कर सकते हैं, आज उसका परिणाम आपके सामने आएगा। और जिन छात्रों ने कठिन परिश्रम किया, मेरिट में उनका नाम आया, चाहे देश में, प्रदेश में या फिर जनपद में, ये आपको एक नई मंजिल की ओर पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें यह नहीं बताती है कि हमने मंजिल पा ली है, सफलता ये बताती है कि हमारी दिशा सही है, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हमें भ्रम में नहीं पड़ना है, दिशा भ्रम नहीं होना है। हमें तो ये मान के चलना है कि हम जिस मार्ग का अनुसरण किया है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये सफलता इस बात को हमें प्रमाणित करने के लिए रेखांकित करती है। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली, इनसे जुड़े हुए जो यहां पर आज छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, इनमें कुल छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या 170 है, जिनमें छात्र 58 हैं और छात्राएं 112 हैं। मुझे आश्चर्य होता है, मैं बहुत बार देखता हूं कि अभिभावक छात्रों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, छात्राओं की तरफ कम ध्यान देते हैं, यानी बेटे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, बेटी की तरफ नहीं देते हैं। लेकिन सफलता बताती है कि बेटी ने ज्यादा लंबी छलांग मारी है और बेटी को ज्यादा ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है, उसको ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। देखो, मेरिट में 112 छात्राएं आई हैं और छात्र मात्र 58 आए हैं। इसका मतलब भेदभाव आपका बेकार गया। इसका मतलब आपको बेटा और बेटी के बीच में भेद नहीं करना चाहिए। अगर किसी अभिभावक ने किया है तो गलत किया है, जाने अनजाने में किया है तो भी गलत किया है। और इसलिए बेटा और बेटी के बीच में कोई भेद आगे से न करें, बल्कि दोनों को समान रूप से प्रोत्साहित करिए। वे आपका भी नाम करेंगी, प्रदेश का भी करेंगी, अपनी संस्था का भी नाम करेंगे। और मैं सचमुच इन सभी बेटियों को, जिन्होंने 112 बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने प्रदेश और देश की मेरिट में अपना स्थान बनाया है, मैं सबसे पहले उनको हृदय से बधाई देता हूं और उनके अभिभावकों को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बेटी को पढ़ाने का काम किया। आज वो बेटी नाम कर रही है। और ऐसे ही हमारे 68 छात्र हैं, 58 छात्र हैं जिन्होंने मेरिट की सूची में अपना स्थान बनाया है, कठिन मेहनत की, परिश्रम की। ये सभी चारों बोर्ड का है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी है, संस्कृत बोर्ड का भी है, सीबीएसई का भी है और आईसीएसई का भी है। इसमें उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो प्रयागराज की हाई स्कूल की परीक्षा हुई थी, इसमें 17 छात्र प्रदेश की मेरिट सूची में आए थे, जिसमें 4 छात्र हैं और 13 छात्राएं हैं। देखिए, आपकी आंखों को खोलने वाला है सब। और इंटरमीडिएट की मेरिट सूची में कुल 36 छात्र छात्राएं थी, जिनमें 14 छात्र हैं और 22 छात्राएं हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की हाई स्कूल की परीक्षा में जो पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष के रूप में कही जाती है, इसमें 11 छात्र थे, छात्र छात्राएं थी, जिसमें 2 छात्र मेरिट सूची में आए हैं, 9 छात्राएं मेरिट सूची में आए हैं। इंटरमीडिएट में 11 मेरिट सूची में आए थे, इनमें 1 छात्र मेरिट में आया और 10 छात्राएं आई। संस्कृत पढ़ने में भी बालिकाएं आगे हैं। सीबीएसई में जो मेरिट सूची सामने आई है, उसमें प्रदेश के 26 ऐसे छात्र छात्राएं हैं
जिनमें 11 छात्र हैं, 15 छात्राएं हैं, और 10+2 में 22 छात्र छात्राओं में से 3 छात्र हैं, 19 छात्राएं हैं। आईसीएसई में 30 छात्र छात्राओं में से 18 छात्र और 12 छात्राएं हैं। इसमें छात्राएं थोड़ा पीछे हैं, लेकिन 10+2 में 17 में से 5 छात्र हैं और 12 छात्राएं हैं। मैं सचमुच इन जो परिणाम आए हैं, इस परिणाम के लिए उन सभी अभिभावकों का, उन सभी शिक्षकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी छात्र छात्राओं को अपनी बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इनमें इन सभी को जो मैंने अभी बताया है, जो 170 छात्र छात्राएं यहां पर मेरिट में पहली 10 मेरिट में आए हैं, उनको हम लोग आज यहां पर एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एक टैबलेट दे रहे हैं और 1 लाख रुपए नकद उनको उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। और ये इन सब के साथ ही इन मेरिटोरियस छात्रों के नाम पर जिस गांव के, जिस मोहल्ले के होंगे, वहां की सड़क का नामकरण या वहां की सड़क का निर्माण का कार्य सरकार के स्तर पर होगा। यह भी सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा और उन लोगों के इन्हीं के द्वारा उसका शिलान्यास कराया जाना चाहिए, स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद के साथ मिलकर। इसी प्रकार से जनपद स्तर पर भी जो आज कार्यक्रम हो रहे हैं, इनमें प्रदेश स्तर में सम्मानित होने वाले जो हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, इनमें माध्यमिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जो हैं कुल छात्रों की संख्या, जो प्रदेश स्तर में 6 से लेकर 10 तक के छात्र बचे थे जो यहां नहीं आ पाए हैं, उनमें से मैंने पहले ही आपके सामने बताया था कि हाई स्कूल में 142 में से 56 छात्र हैं, 86 छात्राएं हैं। इंटरमीडिएट में 363 छात्र छात्राओं में 137 छात्र और 226 छात्राएं हैं। कुल 505 में से 193 छात्र और 312 छात्र छात्राएं हैं, जिन्हें जनपद स्तर पर 1 लाख रुपए नगद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे ही जो जनपद स्तर की मेरिट सूची है, जिसमें 689 छात्र हाई स्कूल में हैं, जिनमें 294 छात्र और 395 छात्राएं हाई स्कूल की मेरिट सूची में अपना स्थान बनाने में सफल हुई हैं। इंटरमीडिएट में 496 में से 227 छात्र और 269 छात्राएं अपना स्थान बनाई हैं। इन्हें 21,000 रुपये नगद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल आज राज्य सरकार प्रदान कर रही है। इन्हें हमारे प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के द्वारा जनपद स्तर पर यह प्रशस्ति पत्र इस कार्यक्रम की तत्काल बाद वितरित होगा। मैं उन्हें भी सबको हृदय से बधाई देते हुए उनके अभिभावकों को और उनके शिक्षकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा भी अनेक कार्यक्रम यहां पे लॉन्च किए गए, जिनमें आपने देखा होगा। पहला कार्यक्रम है बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि वितरण का कार्यक्रम। 88 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को एक साथ यहां पर 1200 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से हम लोगों ने इतने धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजी है। मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारीगण हैं, प्रधानाचार्यगण हैं, शिक्षकगण हैं, उन सब से मैं अनुरोध करूंगा कि उनका दायित्व बनता है कि परसों से स्कूल चलो अभियान प्रारंभ होगा, कोई बच्चा छूटने न पाए। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में उसको जरूर एडमिशन कराइए। उसका
नामांकन करवाइए और नामांकन करने के बाद प्रयास होना चाहिए कि अगले 15 दिन से 1 महीने के अंदर उसके खाते में फिर डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावकों के खाते में पैसा चला जाए। पैसा जाने के बाद हम अभिभावकों के साथ बैठें और उनसे इस पैसे का उपयोग बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा और स्वेटर खरीदने के लिए उन्हें इस बात के लिए तैयार करें। जो यूनिफॉर्म निर्धारित है वह यूनिफॉर्म वे बनाएं। पैसा हम उनके खाते में भेज रहे हैं, पैसा उनके पास आ जाएगा। लगातार सरकार ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया, उसके परिणाम आ जाए। बेसिक शिक्षा परिषद, ऑपरेशन कायाकल्प, जिसमें जनप्रतिनिधियों की मदद से, प्रशासनिक, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मदद से गांव के या शहरी क्षेत्र के तमाम अन्य महानुभावों की मदद से हम लोगों ने विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। आज परिणाम है कि भारी मात्रा में छात्रों की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़ी। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। लोग बेसिक शिक्षा परिषद को भी एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। लोगों के मन में लगता है कि हां, शिक्षा की नींव मजबूत होगी। आगे बढ़ रहे हैं। अनेक इनोवेशन को, नवाचार को बेसिक शिक्षा परिषद ने विगत 7 वर्ष में आगे बढ़ाने का काम किया था। अन्यथा 17 के पहले जैसे सरकार स्वयं अंधकार में रहती थी, वैसे शिक्षा को भी उन्होंने अंधकार में धकेलने का काम किया था। एक अराजकता की स्थिति थी। बेसिक हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, हर जगह स्थिति उस समय थी। आपने देखा होगा माध्यमिक शिक्षा में जो बच्चे आए हैं, ये मेरिट से आए हैं। 12 दिन के अंदर सुष्टापूर्ण तरीके से नकल विहीन परीक्षा प्रदेश में संपन्न हुई। अगले 14 दिन के अंदर परिणाम भी आ गया। यह है कार्य करने का तरीका। नहीं तो पहले 3 महीने परीक्षा होती थी, 3 महीने परिणाम आने में लगते थे, 3 महीने एडमिशन में लगते थे, शेष 3 महीने पर्व और त्योहारों में व्यतीत हो जाते, साल निकल जाता था। लेकिन अब 1 महीने के अंदर परीक्षा भी होगी तो परिणाम भी उसी 1 महीने के अंदर आना है। शेष समय बच्चे के पास अपनी तैयारियों के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, नए एडमिशन लेने के लिए, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों में सहभागी बनने के लिए, और आज इसकी शुरुआत हो रही है। मैं सभी से कहूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। कोई छात्र स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम अपनी इस जिम्मेदारी को निर्वहन करें। ये देश की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। श्रीमद् भगवद गीता में तो किसी को शिक्षित करना सबसे पवित्र कार्य माना गया है, सबसे पवित्र माना गया है। और उस पवित्र कार्य के साथ आप जुड़े हुए हैं। आपका आचरण एक शासकीय कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि समाज के एक मार्गदर्शक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। और वो अपने आप को इसी रूप में अगर प्रस्तुत करेगा तो समाज का भी सम्मान प्राप्त करेगा और आने वाली पीढ़ी एक लंबे समय तक उनके कार्यों को अपनी स्मृति में बना करके उन्हें सम्मान देती रहेगी। और उस दिशा में हमें प्रयास करना, बेहतर प्रयास करना है, अपने आप को स्थापित करना है। और आज ये धनराशि उन बच्चों के खाते में भेजी गई, उन अभिभावकों के खाते में भेजी गई। वे तत्काल बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनाए, जूता मोजा ले, नंगा पैर कोई बच्चा नहीं आना चाहिए। स्कूलों की स्थिति ऑपरेशन कायाकल्प में काफी अच्छी हुई। ऑपरेशन कायाकल्प के अगले चरण के कार्यक्रम को लेकर के भी हम लोगों ने नए कदम बेसिक शिक्षा परिषद ने बनाए, जिसमें पीएम श्री स्कूल के रूप में आज उनका आधुनिक स्वरूप भी हम सबको देखने को मिल रहा है। स्कूली शिक्षा का मॉडल क्या हो सकता है? हमने 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। अटल आवासीय विद्यालय, मैं चाहूंगा एक बार वहां के पठन पाठन के माहौल को, वहां की कार्य पद्धति को, वहां पर चल रही गतिविधियों को बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए
हमारे प्रधानाचार्यों को जरूर विजिट करना चाहिए। ये सभी बच्चे कौन हैं? वहां अध्ययन करने वाले बच्चे निर्माण श्रमिकों के बच्चे हैं या निराश्रित बच्चे हैं, और सरकार उन्हें वहां पर आज पढ़ाने का काम कर रही है। अगर यह कार्य वहां हो रहा है, 18 जगह हम कर रहे हैं, तो ऐसे 57 नए सीएम कंपोजिट स्कूल हम लोग प्रदेश के अन्य जनपदों में भी बनाने की तैयारी कर चुके हैं। उसके लिए धनराशि हमने पहले ही उपलब्ध करवा दी है बेसिक शिक्षा परिषद को। लेकिन ये डे स्कूल होंगे, दिन में चलेंगे, बच्चे अपने घर से आएंगे, दिन में वहीं पे चलेंगे, और एक मॉडल होगा शिक्षा का। इसके अलावा 75 जनपदों में भी इस प्रकार के अन्य स्कूल मॉडल के रूप में बनाने की कार्रवाई चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश को शिक्षा के जगत में एक बार फिर से दुनिया के अंदर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया है, हम सबको इसका हिस्सा बनना है, और मुझे लगता है यह एक उसका अभिनव प्रयास है। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में निपुण भारत अभियान के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद ने एक लंबी छलांग लगाई है, लेकिन साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज, जो बालिकाओं के लिए, खासतौर पर उन बालिकाओं के लिए जो अक्सर हम देखते थे चौथी पांचवी के बाद या तो अभिभावक नहीं भेजता था, या बालिकाएं नहीं जा पाती थी, घर के कार्य में इतनी व्यस्त हो जाती थी कि स्कूल नहीं जा पाती थी। आज कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से उन्हें पढ़ने का एक नया प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ। जो पहले 8वीं तक चलती थी, अब उनको इंटरमीडिएट तक ले जाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक जिनको अपग्रेड किया गया है, 136 का आज लोकार्पण का कार्य भी यहाँ पे संपन्न हुआ है यहाँ पर, और अभी 165 यानी 136 का हम पहले कर चुके थे, 165 का आज हमने लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न किया है। यहाँ पर अध्ययनरत जितनी छात्राएं हैं, इन सभी छात्राओं को और उनके अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। 11 जनपदों में डायट में अतिरिक्त कक्ष, ऑडिटोरियम और टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण का भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, जिनमें बागपत, बदायूं, इटावा, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, गोंडा, हापुड़, जालौन, मऊ, रामपुर और शाहजहांपुर है। यहाँ पर इसके लिए भी प्रत्येक के लिए कार्य प्रारंभ हुआ है। शैक्षिक शोध संकलन का जो शोध संगम है, इसका यहाँ पे अभी विमोचन हुआ है, और मैं चाहूंगा एक केवल विमोचन न, हर स्कूल में इसकी प्रतियां जाए, प्रधानाचार्य भी पढ़ें, वहां के शिक्षक भी देखें कि शिक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर इनोवेशन की स्थिति क्या है, कहां पे कार्य हो रहा है, उसको देखें। एनसीईआरटी ने के पाठ्यक्रम को हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से लागू करने की कार्रवाई की है, और एससीईआरटी में हम एनसीईआरटी को जोड़ करके यहां के शिक्षा के मॉडल को बेहतर बना सके, उस दिशा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता। उस कार्य हमारा निरंतर आगे चल रहा है। यहां पर हम लोगों ने साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबर आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में टैबलेट भी सभी स्कूलों में उपलब्ध करवाए गए हैं। विद्यालय की एक एक गतिविधि की जानकारी वहां से आप सीधे अपलोड कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी हम कुछ कर सकेंगे, और जो कहा भी गया है कि जितना हम निवेश करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बेहतर परिणाम हमें वर्तमान में भी और भावी जीवन में भी देखने को प्राप्त होंगे। और मैं आप सबसे ही कहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा ने भी काफी इसमें प्रयास प्रारंभ किया है, चाहे वह नकल विहीन परीक्षा हो, मेरिटोरियस छात्रों के सम्मान का कार्यक्रम हो, प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से गवर्नमेंट जितने भी हमारे कॉलेजेस थे, इंटर कॉलेजेस थे, कितने जर्जर स्थिति में थे, आज उनके नए भवन बन रहे हैं। जितने भी एडेड कॉलेजेस के भवन थे, उनके पुनरुद्धार का कार्य भी हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है। शिक्षकों की भर्ती हो रही है, नए नए शिक्षक आ रहे हैं, भर्ती की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो ये भी छूट दी गई है कि जब तक नया शिक्षक आता है
तब तक एक फिक्स निश्चित मानदेय पर रिटायर्ड शिक्षक को या किसी योग्य छात्र को वहां पर, किसी योग्य अभ्यर्थी को वहां पर पढ़ाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, लेकिन छात्र शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, जिससे एक अच्छी व्यवस्था हम वहां पे दे सके। और इस पर निरंतर कार्य हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए जितना भी आप कर सकते हैं, परिश्रम किए जाने की आवश्यकता है। जितना आप कर सकते हैं, मुझे लगता है वह कम होगा, और वह आपके लिए आने वाले समय के लिए, आपको इस फील्ड में आपने चयन किया है, कोई शिक्षक के रूप में, कोई प्रधानाचार्य के रूप में, कोई शिक्षा अधिकारी के रूप में, इस फील्ड में जितने भी ऐसे जितने भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने कैरियर को इस फील्ड में बनाने का काम किया है, उनसे मैं कहूंगा बहुत कुछ करना है। उत्तर प्रदेश देश का शिक्षा का केंद्र बिंदु कभी हुआ करता था, फिर से देश के अंदर इसको आगे बढ़ाना ही है, लेकिन भारत को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस समारोह में जिन छात्र छात्राओं को यहां सम्मानित किया गया है या भी किया जाएगा, उन सबको, उनके अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आगे भी पूरी सुचितापूर्ण तरीके से नकल विहीन परीक्षा हो, प्रॉपर क्लास चले, हमारे विद्यालय इनोवेशन के और रिसर्च के नए सेंटर के रूप में स्थापित हो, हमारे छात्र छात्राओं के अंदर कठिन से कठिन चुनौती से जूझने का एक जज्बा हो, इसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज यहाँ पर मेधावी छात्र छात्राओं के अभिभावक भी मौजूद हैं, जिन्हें हमने साफा पहनाकर सम्मानित किया है। यहाँ पर वो मौजूद हैं और इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से पूरे